साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के बहुत बड़े सितारे थे और टीवी इंडस्ट्री में उनके कई अच्छे दोस्त भी थे। अब अचानक सिद्धार्थ के जाने के बाद अब तक कई लोग सदमे में हैं। उन्हीं में से एक है एक्ट्रेस निया शर्मा। सिद्धार्थ की मौत के 20 दिन बाद भी निया शर्मा को यकीन नहीं है कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि निया इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। निया ने अपने हालिया इंटरव्यू में सिद्धार्थ को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। निया ने सिड के हार्ट चेकअप रिपोर्ट वाली बात कहकर तो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ की मौत के बाद सदमे में आई निया ने कहा, मैं एक बार यकीन कर सकती हूँ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, मगर मैं मान ही नहीं सकती कि सिद्धार्थ जैसे व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। अब निया ने सिद्धार्थ के हार्ट चेकअप रिपोर्ट को लेकर जो कुछ कहा वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो निया शर्मा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उनका फैशन सेंस और बेबाक तरीका सब खबरों में बना रहता है। वहीं एक्ट्रेस भी इस मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही हैं। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं ने एक्ट्रेस को बहुत प्रभावित किया है, जिसके बाद से उनका जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि सिद्धार्थ की मौत के बाद अब उनके लिए हेल्थ और परिवार का साथ होना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि अगले ही पल का भरोसा नहीं है। निया ने कहा कि जब सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हो सकता है तो मुझे या किसी को भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहते थे। निया ने आगे कहा, मैं रवि दुबे, कुशाल टंडन और सिद्धार्थ अक्सर मिलते रहते थे। लास्ट टाइम हम कुशाल के रेस्टोरेंट में मिले थे जहां हमने ढेर सारी बातें की थी। वहां बातों बातों में सिद्धार्थ ने मुझे अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई थी जो कि उसकी रेगुलर फुल बॉडी चेकअप की थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स देखी थी, वो हर जगह बिल्कुल फाइन था। इवन उसकी ECG रिपोर्ट भी मैंने देखी थी और उसके हार्ट की सारी वेव्स बिल्कुल नॉर्मल थी। तो कैसे पॉसिबल है कि इतनी जल्दी सिद्धार्थ को इतना बड़ा अटैक आ जाए कि वो सीधे मौत के मुंह में चला जाए। निया ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि किसी भी चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती, मगर फिर भी मैं सिद्धार्थ की हार्ट अटैक की वजह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह डिनाई करती हूँ। निया ने आगे कहा, अब मैं कुछ भी कहूँ या कोई भी कुछ भी बोले, सच तो ये है कि सिद्धार्थ वापस नहीं आ सकता। मगर सिद्धार्थ की मौत के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि जो मेरे पास है उसकी सराहना मुझे करनी चाहिए, जो नहीं है उसको लेकर मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए। निया ने बताया, मैंने कोरोना काल के कारण बहुत काम खोया है। पहले मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती थी, मगर पिछले 20 दिनों में मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। काम छिन जाए, काम वापस मिल जाएगा, मगर जिंदगी अगर छिन गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। निया ने कहा, अब मेरे लिए सबसे कीमती है अपनी, अपनों की और अपने दोस्तों और चाहने वालों की जिंदगी, क्योंकि आज के दौर में जिंदगी ही एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती हो गई है। निया ने कहा, अब मैंने खुद को कसम दिलाई है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट के गंवाने पर रोऊंगी नहीं, परेशान नहीं होंगी। निया ने कहा, कोरोना काल में मैंने बहुत सारे करीबियों को खोया है। सिद्धार्थ के अलावा भी मेरे घर परिवार और कई जानने वाले लोग बेहद कम उम्र में चले गए। ये एक भयानक एहसास है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? आपके हाथों में कुछ नहीं है, बस आप कठोर वास्तविकताओं के साथ भारी मन से जीते रहते हैं। निया ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त शहनाज पर क्या बीत रही होगी, मगर मैं शहनाज को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो अपनी जिंदगी को थामे नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ने दे, क्योंकि सिद्धार्थ उसे हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। यूं कमरे में बंद, गुमसुम, उदास या रोते हुए वो नहीं देखना चाहता था। निया ने फैंस से भी अपील की कि वो अपना ख्याल रखे, जिंदगी छोटी है, उसे अच्छे से जिए। निया ने ये भी कहा कि शहनाज के फैंस हमेशा शहनाज के साथ खड़े हैं, बस शहनाज को अपने कदम बढ़ाने की देर है। अब निया की और बातें तो ठीक है, मगर ECG रिपोर्ट वाली बात थोड़ी अखर गई, क्योंकि अगर सिद्धार्थ ने हाल ही में ECG टेस्ट करवाया था जो कि सिर्फ हार्ट के लिए होता है और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, तो फिर कैसे हार्ट अटैक से सिद्धार्थ की मौत हो सकती है? बात सोचने वाली भी है और सवाल उठाने वाली भी है।
तो आपको निया के इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आस्था चौधरी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम करने वाली पहली टीवी एक्ट्रेस है। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। आस्था और सिद्धार्थ के करियर का संघर्ष लगभग एक जैसा रहा। दोनों ने एक ही जगह से अभिनय सीखा और फिर एक ही सीरियल से दोनों के करियर की शुरुआत हुई। यहाँ आपको बता दें कि आस्था चौधरी और सिद्धार्थ शुक्ला साल 2008 में आए शो बाबुल का आंगन छूटे नामे नजर आए थे। अब हैरानी की बात देखिए कि सिद्धार्थ ने अपनी मौत से ठीक 15 दिन पहले आस्था को अचानक कॉल किया था। जी हाँ, सिद्धार्थ ने आस्था को फोन किया था और आस्था से काफी देर तक बातचीत भी की थी। आस्था ने अब इस बात का खुलासा किया है। आस्था का कहना है, 17 अगस्त को रात को करीब 11 बजे मेरे फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आया और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि खुद सिड ने मुझे कॉल किया, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी। तो मुझे लगा कि शायद सिद्धार्थ ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया है। मगर फिर बातों बातों में पता चला कि सिद्धार्थ को मेरी सगाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने ही उसे बताया कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन वो एंगेजमेंट करने जा रही है और उसे इस फंक्शन में आना होगा। आस्था चौधरी ने कहा कि सिद्धार्थ ने सगाई की बात पर इतना ही कहा कि यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आस्था का कहना है कि मैं उससे लड़ी भी कि वो ऐसे कैसे सीधे सीधे कह सकता है कि वो नहीं आएगा। आस्था ने आगे कहा, सिद्धार्थ बार बार एक ही बात कह रहा था कि पता नहीं आजकल क्यों मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेला हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है। आस्था ने बताया कि मैंने उसे समझाया कि कोरोना काल में हर किसी के अंदर डर समा गया है। तू अपना ध्यान रखा कर और शूटिंग के लिए भी सेट में दूर दूर ही रहा कर। आस्था का कहना है कि सिद्धार्थ से मेरी साल में एक आधा बार बात होती थी, कभी मैसेज पर तो कभी कॉल पर, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ दूसरी तरफ से सिर्फ हाँ या ना में बात करता था, कोई बात अपनी तरफ से करता ही नहीं था। लेकिन उस दिन सिद्धार्थ बहुत अलग था और सिद्धार्थ ने मुझसे काफी कुछ कहा। आस्था का कहना है कि काफी देर बात होने के बाद में मैंने सिद्धार्थ को कहा कि अब तू सो जा, रात बहुत हो गई। तो उसने कहा कि यार डर लगता है कि कहीं सो गया तो सोता ही ना रह जाऊं। आस्था का कहना है कि अब जब सिद्धार्थ नहीं है तो मेरे कानों में सिद्धार्थ के वो ही शब्द गूंजते हैं। आस्था ने बताया कि 2 सितंबर को जब मुझे सिद्धार्थ की खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मुंबई में अपने कई सारे दोस्तों को फोन लगाया, क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहती हूँ तो मुझे लगा कि कहीं ये खबर झूठी है, इसीलिए मैंने कंफर्म करने के लिए दोस्तों को फोन किया, कहीं से तो पता चले कि ये सब फेक खबर है। मगर अफसोस कि वो खबर सच थी और सिद्धार्थ हमें छोड़कर जा चुका था। आस्था का कहना है कि मैं इतना सदमे में आ गई थी कि मैंने 2 दिन तक अपने घर में किसी से ना तो बात की और ना ही अपनी एंगेजमेंट की किसी तरह की तैयारी की। आस्था का कहना है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा फंक्शन करने की तैयारी कर रहा था, मगर सिद्धार्थ की खबर के बाद मेरा मन इतना खट्टा हो गया कि मेरे कहने पर सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में सगाई की रस्म को अदा कर दिया गया। आस्था का कहना है कि सिद्धार्थ का मुझे कॉल आया, उसने इतना कुछ कहा मगर मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाई और मैं सिर्फ उसकी बातों को मजाक समझती रही। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि काश मैं समय को पीछे ले जा सकती और सिद्धार्थ से ढेर सारी बातें करती। अब ये सब आस्था ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा है, मगर इसमें एक बात गौर करने वाली है कि आखिर सिद्धार्थ ऐसा क्यों कह रहे थे कि उन्हें बहुत डर लग रहा है। आखिर सिद्धार्थ को किस बात का डर लग रहा था? या तो सिड को अपनी मौत का आभास हो गया था, या कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है जो अब तक बाहर नहीं आ पाई और वो ही बात सिद्धार्थ के डर की असल वजह हो, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कुछ ऐसा होता आया है जो कि शक की गुंजाइश पैदा करता है। तो आपको क्या लगता है, आखिर क्या थी सिड की डर की वजह? आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें।